आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 7th क्लास की साइंस की किताब का। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आपको पता है आम जिंदगी में हम कितने सारे एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स के से हमारा मिलना होता है। हमें रोजमर्रा के जीवन में उनका यूज करना होता है। हमारे सामने होते हैं वो, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये बेस है, सॉल्ट है, एसिड्स हैं। आज हम सबकी आइडेंटिफिकेशन काफी गहराई से समझने वाले हैं, किस तरीके से हम इनको पता लगाते हैं कि क्या एसिड है क्या बेस है। तो सबसे पहले हम चैप्टर में समझने वाले हैं एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, नेचुरली कैसे इंडिकेटर कर सकते हैं आप, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है एसिड्स और बेस। एसिड रेन क्या चीज है जो हम जनरली एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं कि एसिड रेन सुनने मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये तमाम चीजें। तो आज हम एसिड रेन के बारे में समझेंगे। एसिड रेन क्या चीज है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, और जो रोजमर्रा में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्या होते हैं, वो क्या है। तो समझिए, जो आपके, चाहे आप दही की बात करें, कर्ड है, या फिर आपका जो लेमन जूस है, आप जो नींबू पानी बनाते हैं उसका बात करें, या फिर आप ऑरेंज जूस की बात करें, संतरे में जो जूस है, सिरके में जो जूस है, तो ये सारे आपको सार टेस्ट करते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। ये सबसे पहला एक आप कह सकते हैं टेस्ट है एसिड्स के लिए। जो एसिड्स होंगे उनका टेस्ट जो होने वाला है वो खट्टा होने वाला है, सार होने वाला है। तो यहां आपको समझ में आ जाएगा जो भी सब्सटेंसेस में आपको खट्टा या सार टेस्ट आने वाला है उनमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी में एसिड्स प्रेजेंट होंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद आप देखिए ये शब्द कहां से आया। मैंने आपको याद करिए जो 6th क्लास हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी उसमें बताया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट का जो मेन्यू है, मेन्यू का अर्थ होता है हैंड, तो वो भी एक लैटिन शब्द था। उसी तरीके से जो आपका एसिड है वो एक लैटिन शब्द असीरी से डराइव होता है। असीरी का मतलब होता है सार या फिर खट्टा। तो यहां से आप डिराइव करने वाले हैं शब्द एसिड, और ये नेचुरल एसिड्स के लिए पर्टिकुलरली रेफर किया जाता था। आप जनरली देखें दूसरे टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको बिटर लगते हैं, जो कड़वे लगते हैं टेस्ट में। साथ में आप जब उनको छूकर देखेंगे तो आपको काफी सोपी, चिकने चिकने से महसूस होंगे, चिकने से महसूस हो रहे हैं, और जिनका स्वाद जो है वो कड़वा है, बिटर है, उनको आप बेसिस कहते हैं। तो ये आपके फिजिकल इंडिकेशन, आप टेस्ट के हिसाब से या टच के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि एसिड क्या है और बेसिस क्या है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स की। तो इंडिकेटर्स कैसे हमें बताते हैं कि एसिड क्या है और बेस क्या है। यहां पर आप देखने वाले कुछ स्पेशल टाइप के इंडिकेटर्स हैं जिनके कलर में बदलाव आ जाएगा। जब उनके कलर में बदलाव आएगा उससे आपको समझ में आने वाला है कि ये पर्टिकुलर चीज एसिड है, इसमें एसिड है या बेस है। अब इसकी क्यों जरूरत है, तो आप समझिए, आमतौर पर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप कंज्यूम नहीं कर सकते। हर चीज खाने के लिए नहीं होती, हर चीज आप अपनी जबान पर लगाकर टेस्ट नहीं कर सकते इसमें एसिड है या बेस है। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, और इन चीजों से बचने के लिए हम फिजिकल इंडिकेटर यूज करते हैं। चाहे आप बात करें जो टर्मरिक है वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है। लिटमस लिटमस पेपर होता है पर्टिकुलरली, उसकी हम बात करेंगे, वो इंडिकेटर का काम करता है। लिटमस जो है आपका ये लाइकन से बनाया जाएगा। लाइकन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गाई। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में काफी गहराई से पढ़ा था। तो लिटमस हो गया। उसके बाद आप देखने वाले जो चाइना रोज है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाइना रोज जिसको आप गुदर कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आपके एसिड्स और बेस पता लगाने का। ये तमाम चीजें, चाहे आप टर्मेरिक की बात करें, चाहे आप लिटमस की बात करें, या फिर आपका जो गुदर है, जो आपका चाइना रोज है, वो सब आपको नेचुरली मिल जाते हैं। अब जो कॉमन एसिड्स हैं जो हमारी रोजमर्रा के जीवन में हमने देखे लेकिन उनका हमें साइंटिफिक नेम नहीं पता है। जैसे आपको मैं विनेगर की बात करूं तो विनेगर में जो होता है उसको आप एसिटिक एसिड कहते हैं। एंट्स में जो होता है उसको आप कहते हैं फॉर्मिक एसिड। जब आपको चींटी काट लेती है तो वो जलन मचती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो एंट काटते वक्त आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। सिट्रिक एसिड की बात करें तो आपके जो सिट्रस फ्रूट्स है, चाहे ऑरेंज की बात करें, लेमन की बात करें, ये सब में आपके सिट्रिक एसिड होगा। लैक्टिक एसिड होगा आपके कर्ड में। आपको याद होगा लैक्टोबैसिलस जो है वो इसको, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो लैक्टिक एसिड आपको देखने मिलेगा कर्ड में। ऑक्सैलिक एसिड जो होगा वो आपको पालक में, स्पिनच में, पोपोय द सेलरमैन वाली पालक में आपको देखने मिलने वाला है ऑक्सैलिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आपको आंवला में मिलने वाला है, और भी जो सिट्रिक फ्रूट्स है उसमें आपको मिलने वाला है। टार्ट्रिक एसिड पर्टिकुलरली आपको मिलने वाला है टैमरिन में, इमली में, साथ में ग्रेप्स में मिलने वाला है, अंगूर में मिलने वाला है। इसके बाद जो अधपके या फिर कच्चे आम होते हैं उनमें भी आपको टार्ट्रिक एसिड मिलने वाला है। इसके अलावा अब हम बेस की बात करें, जो आपके सामान्य जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हमने जो बेसिस देखे हैं, जैसे आप बात करें चूने के पानी की, तो वो एक बेस है जिसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलने वाला है। आप बात करें आपकी जो विंडोज हैं, जो आपके शीशे साफ करने का काम है, जो विंडोज हैं उनमें आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आप देखने वाले हैं आप बनाते हैं सोप, जो आपकी साबुन बनती है उसमें सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो आप एज एंटासिड यूज करते हैं वो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये आपको नॉर्मल चीजें समझ में आ गई होंगी जो रोजमर्रा में आप एसिड्स और बेस यूज करते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब आपसे बात करूंगा मैं नेचुरल डाइस की, जो आपका एक लिटमस है, जो इंडिकेटर हमने बात की थी उसमें किस तरीके का चेंज आता है। अब यहां पर आप देखिए, एक तो ये सीधा सीधा ये दिया है कि आप लिटमस को क्या करें, जो लाइकन से बनता है, लाइकन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गाई, तो ये आप याद रखें हमेशा। ये जो है लिटमस, इसको आप कुछ ड्रॉप्स डिस्टिल्ड वाटर में डाल लें, ये पर्पल कलर का रहेगा। इसमें जब आप एसिड ऐड करेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और अगर आप बेस से ऐड करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर हो गया आपके लिए एक, यहां से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक लिटमस का पेपर आता है, लिटमस का ये सॉल्यूशन है, इसको आप एक ब्लॉटिंग पेपर पे अगर एब्जॉर्ब करा देंगे तो ये लिटमस पेपर बन जाएगा, लिटमस स्ट्रिप बन जाएगा। उसमें भी ऐसे ही होने वाला है, जैसे आप उसको एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, आप उसको बेस में डिप करेंगे तो वो ब्लू हो जाने वाला है। तो ये चीज आपको याद रखनी। फिर नेचुरल इंडिकेटर में मैं आपसे बात कर रहा था, यहां तक आपको समझ में आ गया, जो लाइकन है इससे आपका लिटमस डेवलप होने वाला है, और लिटमस को आप पेपर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसमें इस किताब में पर्टिकुलरली इस चैप्टर में दिया है बच्चों को अलग अलग सोर्सेज से, चाहे आप टैप वाटर की बात करें, डिटर्जेंट जो है आपका वॉशिंग पाउडर निरमा है, उसके बाद आप देखिए जो आपका कोल्ड ड्रिंक है, कोको कोला है, पेप्सी है, इन सबको आपको एरेटेड ड्रिंक्स है, जो आपका सोप सोल्यूशन है, झाग वाला पानी है, शैम्पू है, कॉमन सॉल्ट जो आपका नमक है, शक्कर का पानी है, सिरका है, बेकिंग पाउडर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशंस और लाइम वाटर, इन सब के ऊपर आपको लिटमस करने की बात की गई। तो ये आप देख सकते हैं, जिनमें भी एसिड होगा वो ब्लू हो जाएंगे, जिनमें बेस होने वाला है वो रेड हो जाएंगे, इस तरीके से, नहीं सॉरी, जिनमें एसिड होने वाला है वो रेड हो जाएंगे और जिनमें बेस होने वाला है वो ब्लू हो जाएंगे। ये इसमें रेमिफिकेशन बताया है। चैप्टर में एक एक्सरसाइज और दी है, एक एक्टिविटी दी है, उसमें ये बताया कि आपको अगर घर के लिए कार्ड बनाना है, आपकी मदर्स डे पे आपको कार्ड बनाना है, तो आप पहले क्या करें, एक कागज को लें, कागज के ऊपर आप हल्दी लगा दें पूरे तरीके से, उसको हल्दी में भिगो दें। उसके बाद जब आप उस पर दूसरे जो केमिकल्स के यूज करके आप उसमें डिजाइन बनाएंगे तो काफी सुंदर एक स्ट्रक्चर आपको देखने मिल जाएगा। इस तरीके की बात की गई। अब जैसे मैं आपसे बता रहा था, हमने लिटमस पेपर समझ लिया, अब हम बात करते हैं टर्मरिक की। टर्मरिक हम यूज करेंगे अगर एज ए इंडिकेटर, तो उसमें क्या होने वाला है, तो आप देखने वाले टेस्ट सोल्यूशन जो है उसमें आपने लेमन जूस ले लिया, लेमन जूस में नो इफेक्ट ऑन टर्मरिक की बात करें, अगर नो चेंज आ रहा है, नो चेंज मतलब एसिडिक और न्यूट्रल, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है कि भाई एसिडिक है या फिर बेसिक है, यहाँ पर एसिडिक या न्यूट्रल हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत से आपको अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने के लिए इस किताब में दिए हैं, आप चाहें तो इस स्लाइड को पॉज करके देख सकते हैं। इवन दो इसका रेलेवेंस यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं है, आपको कभी भी यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि टर्मरिक के साथ आपने टर्मरिक के साथ आपको नाना प्रकार के आपने चेक किए तो आपको क्या मिला। तीसरा जो इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर है जिसको आप गुदार कहते हैं, जो चाइना रोज कहलाता है, इसको आप देखने वाले हैं। ये जो चाइना रोज है ये एसिडिक सॉल्यूशन को मेजेंटा कलर में, डार्क पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है और बेसिक सॉल्यूशंस को आपका ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से आपका ये इंडिकेटर काम करता है। तो यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है, जो आपका इंडिकेटर है, इंडिकेटर में कन्वर्शन होंगे, उसका कलर में चेंज होगा एसिड के लिए और बेस के लिए। बेस के लिए वो ग्रीन कलर में चेंज कर देगा, एसिड के लिए आप देखने वाले वो मेजेंटा कलर में चेंज कर देगा। तो इस तरीके से हमने आपके 3 इंपॉर्टेंट नेचुरल जो इंडिकेटर्स है उनके बारे में समझा। यहां पर आप देखिए टर्मरिक से क्या हो रहा है, जब एसिड है तो येलो होने वाला है, बेस है तो रेड होने वाला है। लिटमस के साथ मैंने बताया था आपको, बेस में आपका ब्लू होगा, एसिड में रेड होगा। हिबिस्कस जो एक और प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है, उसमें रेड होने वाला है और ग्रीन होने वाला है आपका बेस में। फिनोप्थलीन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, ये आपका केमिकल इंडिकेटर है। और ब्रोमोफिनॉल ब्लू, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो अब आप देखिए एसिड रेन। फिनोप्थलीन के बारे में चलिए मैं यहीं पर एक थोड़ा सा समेशन दे दूं। अगर फिनोप्थलीन आप डालने वाले हैं एसिड में तो वो कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसमें आप जैसे ही बेस में उसको आप डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। इसके लिए रिएक्शन दिया था कि आप जैसे ही एसिड डालिए, फिनोप्थलीन डालिए, कलरलेस हो जाएगा, फिर उसमें थोड़ा सा बेस डाल दीजिए, पिंक हो जाएगा। ये पूरा एक सर्कुलर आपका एक्सपेरिमेंट दिया गया है किताब में। एसिड रेन की बात करें तो एसिड रेन में जनरली क्या होता है, एसिड रेन में आप देखेंगे कार्बोनिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा और साथ में आपका नाइट्रिक एसिड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एसिड्स होते हैं जो काफी बड़े पॉल्यूटेंट्स हैं, ये आपके लिए नाना प्रकार की बीमारियां भी कर सकते हैं, बिल्डिंग्स को भी काफी डैमेज पहुंचाते हैं, और ये कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन की वजह से ही होते हैं। तो एयर में जो भी पॉल्यूटेंट्स जाते हैं
ऊपर ये रिएक्शन से कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये जो आपकी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा जो ताजमहल है वो पीला पड़ रहा था, ताजमहल वाज गेटिंग येलोइश, तो उसके मार्बल पे जो रिएक्शन हो रहा था एसिड रेन की वजह से, इस वजह से वो पीला पड़ रहा था। साथ में प्लांट्स और एनिमल्स पे भी काफी बुरा असर पड़ता है। अब हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन का, तो न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रल होने का प्रोसेस है, न्यूट्रल करने का प्रोसेस क्या है। न्यूट्रलाइजेशन में आप देखने वाले हैं जो एसिड सॉल्यूशन है उसको आप बेस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं और उससे फॉर्मेशन होता है आपका सॉल्ट का, और साथ में आपकी जो हीट है वो इमिट होती है, आपकी जो हीट है वो रिलीज आउट होगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जो हीट है वो बाहर निकलने वाली है। तो हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दैट रेजेस द टेम्परेचर। तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है, और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उस नए सब्सटेंस को आप कहते हैं सॉल्ट। एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन मैं आपको समझा दूंगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, मान के चलिए आपका ये HCl है, HCl आपका एसिड हो गया, और आप यहाँ पर ले लीजिए NaOH, ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, तो आपको फाइनली NaCl मिलने वाला है, साथ में आपको वाटर मिलने वाला है और हीट मिलने वाली है। इस तरीके के रिएक्शन को आप क्या करने वाले हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो आपका फॉर्मेशन होने वाला है, आपका फॉर्मेशन होने वाला है सॉल्ट का, जो आपका कॉमन सॉल्ट है NaCl, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो ये सामान्य सी डेफिनेशन आपने न्यूट्रलाइजेशन की देख ली, जहां पर आप एसिड और बेस को मिलाएंगे और आपको फाइनली सॉल्ट, वाटर एंड हीट मिलने वाली है, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब देखिए किस तरीके के अलग अलग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होते हैं। जब आप फिनोल्फथलीन जो है वो पिंक कलर दे रही, तो मैंने आपको बताया था बेस होने वाला है, और अगर आपका कलरलेस है तो मतलब एसिड होने वाला है। यहां पर आप देखने वाले हैं जैसे जैसे हम क्वांटिटीज को चेंज करने वाले हैं, क्वांटिटीज को शिफ्ट करने वाले हैं, तब आपको ये चीज बीच बीच में देखने मिलने वाली। एकदम से कलरलेस हो जाएगा, फिर आप थोड़ा सा उसमें बेस ऐड कर दीजिए तो फिर पिंक शो करने लगेगा, फिर आप उसमें फिर एसिड ऐड करिए तो फिर कलरलेस हो जाएगा। इस तरीके का एक्सपेरिमेंट इस किताब में दिया है। अब हमने हमारे पुराने चैप्टर में इंजेशन के बारे में पढ़ा है, डाइजेशन के बारे में काफी अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। डाइजेशन के बारे में जब हमने समझा था, तब मैंने आपसे बताया था कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, रिलीज होता है, जो हमें इंपॉर्टेंट होता है आपके डाइजेस्टिव जूसेस के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ये जो डाइजेस्टिव फूड है, यहाँ पर आप कभी कभी देखने वाले जो एसिड की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और जब एसिड जो आपका बॉडी में है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, टू मच एसिड, HCl का जो रिलीज है वो बढ़ जाता है, तो आपको होती है एसिडिटी, और वो जो है कहीं ना कहीं इंडाइजेशन की वजह से होती है, इंडाइजेशन कॉज करती है, और ये जो इंडाइजेशन है ये काफी दर्दनाक हो जाता है। और यहां पर काम आता है आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको आप कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जो है ये एक बेस है, तो ये क्या करने वाला है, ये आपके बॉडी में जाके जो आपका एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज हुआ है उसको जाकर ये स्टेबलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपके रोजमर्रा के जीवन में कैसे काम आते हैं। जब आपको एसिडिटी होती है तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे काम करता है। साथ में आप देखेंगे जब आपको चींटी काट लेती है, चींटी आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, और आपको फिर उससे जलन, जो बाइटिंग सेंसेशन होता है वो होने लगता है। उसमें आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाल दें, या फिर आप कैलामाइन सॉल्यूशन डाल देते हैं, जो आपका पर्टिकुलरली जिंक कार्बोनेट होता है, तो उससे आपको काफी राहत मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये जो एसिड है, ये जो आपका फॉर्मिक एसिड है, इसको स्टेबलाइज करने का, न्यूट्रलाइज करने का काम आपका कैलामाइन सॉल्यूशन या जिंक कार्बोनेट कर देता है। सॉइल के ट्रीटमेंट की बात करें, आपको पता होगा जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप एक्सटेंसिवली अगर उसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो काफी एसिडिक हो जाती है सॉइल। ओवर इरिगेशन से भी सॉइल आपकी एसिडिक होने की चांसेस होती हैं। यहाँ पर जैसे ही वो एसिडिक हो जाएगी, या फिर मान के चलिए सॉइल जो आपकी वो बहुत ज्यादा बेसिक हो गई, तो बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक जब आपकी सॉइल हो जाती है, तब आप क्या करते हैं, इसके बारे में भी इस किताब में दिया है। आपको समझ में आएगा कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो आपके मिट्टी में भी काफी इफेक्टिवली, सॉइल में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप क्विक लाइम, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको आप यूज कर सकते हैं। स्लिक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी सॉइल जो है वो एसिडिक हो गई। उसी तरीके से अगर आपकी सॉइल बेसिक हो गई है तो आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एसिड रिलीज करता है, जो एसिड रिलीज करेगा तो उससे आपका सॉइल जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी, उसका जो बेसिसिटी है वो खत्म हो जाने वाला है। तो अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो उसमें आप क्विक लाइम या स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड डाल दें। अगर आपकी सॉइल बेसिक है तो आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट डाल दें। साथ में जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलते हैं, जनरली उनमें एसिड्स होते हैं हाई क्वांटिटी में,
तो उनको भी आपको स्टेबलाइज करना पड़ता है, नहीं तो ये जो एसिड है ये आपके डायरेक्टली वाटर बॉडीज में जाएंगे, वहां पे ऑर्गेनिजम्स और जो फिशेस हैं उनको मार डालेंगे। तो यहाँ पर जरूरी ये हो जाता है कि आप इन जो वाटर, आपका जो वेस्ट वाटर है उसको आप ट्रीट करें। तो इस वाटर को आप बेस ऐड करके, फैक्ट्री से इंडस्ट्रीज में इसको बेस ऐड कर दिया जाता है, और बेस ऐड करने के बाद जब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है तब इसको आप जो वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करते हैं इस फैक्ट्री के वेस्ट को, पर्टिकुलरली इसमें जिसमें लिक्विड होता है। तो परंपरा अनुसार आज हम बात जो हमने डिस्कशन किया उसके ऊपर ये टेकअवेज हैं, ये सवाल है। आप स्लाइड को पॉज करें और इनके जवाब दें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब दे दिए होंगे। सबसे पहला सवाल है, नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब यहां पे मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो एक एसिड है। एसिड लिटमस के साथ क्या करता है, एसिड जो है वो लिटमस को ब्लू कर देता है, ये मैंने आपको बताया था। और जो बेस है वो लिटमस को रेड कर देता है। क्या यही चर्चा की थी हमने? याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जो आपका बेस रहेगा, बेस आपके ब्लू करने वाला है और जो एसिड है वो रेड करने वाला है। तो अगर ये स्टेटमेंट दी है जिसमें रेड लिटमस को ब्लू करने की बात की जा रही है तो ये स्टेटमेंट आपकी हो जाती है फॉल्स। आगे आप देखिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका जो ब्लू कलर का लिटमस है उसको रेड कर देता है। तो क्या बात की थी हमने बात की थी किस तरीके से आपका जो लिटमस होगा उसको ये ब्लू कर देने वाला है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है। आगे आप देखिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को और सॉल्ट फॉर्मेशन और वाटर फॉर्मेशन होगा, ये स्टेटमेंट सही है। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, तो ये भी आपका सही है। साथ में आप देखिए, जो टूथ डिके है इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कशन किया है इस चीज का कि आपकी बॉडी, आपके जो दांत में जो खाना बचा होता है वही बैक्टीरिया की प्रेजेंस में एसिड फॉर्म करता है और उसकी वजह से आपके जो दांत है वो खराब होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स हो जाती, क्योंकि आपका जो टूथ डिके होने वाला है वो प्रेजेंस ऑफ एसिड में होने वाला है, ना कि प्रेजेंस ऑफ बेस में। तो ये हमारी चर्चा खत्म होती है। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।